जय श्री राम दोस्तों। बालकांड के दोहा नंबर 14 में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। इसमें का खा गा घा इंजा चा छा तक सिर्फ उन्होंने दोहा लिखा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सरल कवित कीरति विमल असो याद रही सुजान और सहज बैर बिसराई रिपु और जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। आगे क्या कह रहे हैं। सोना होई बिनु विमल मति अमोहि मति बल अति थोर करहु कृपा हरि जसे कहूं अपुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती है नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। आगे क्या कह रहे हैं। कवि कोविद रघुबर चरित अमानस मंजू मराल बाल विनय सुन सुरच लखी मुंह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण आप जो श्री रामचरित मानस मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। आगे दोहा लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सोरठा लिख रहे हैं। बंदव मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मो सखर सुकोमल मंजु और दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदो चारिव वेद भव और बारित बोहित सरिस जिन्हि न सपन्यहु खेद बरनत और रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। बंदव विधि पद रेणु भव सागर जय कीन जह संत सुधा सिधेनु प्रगटे खल बिस बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेन निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण और बंदी कहूं कर जोरी होई प्रसन्न पुरवहु सकल और मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता अजुगल पुनीर मनोरथ चरिता मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हरि अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवनंदी गण जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गणेश जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के अहित निरुपधि सब विध तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिर जा और साबर मंत्र जाल जिन सिर जा अन मिल आकर अर्थ न जापू और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूही की रचना
कि जिन मंत्रों के अक्षर विमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका स्वभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, अबर नऊ राम चरित चित चाऊ। वह उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराती, जे यही कथई स्नेह समेता, कही है सुनी है समझे सचेता, वही है राम चरण अनुरागी, अकलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कृपा श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जय श्री राम।